जय श्री कृष्णा। जय द्वारिकाधीश। आज आप सभी से मैं अपनी यात्रा का एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। एक यात्रा वृतांत मैं आपको बताना चाहती हूँ कि द्वारिकाधीश यात्रा के दौरान मुझे क्या अनुभव हुए थे। और हम कहते हैं ना कि भगवान आते हैं और भगवान मदद करते भी हैं। भगवान किसी न किसी को हमारे लिए भेज देते हैं। ऐसा ही एक मेरा अनुभव रहा। अभी 3 जुलाई 2023 को पूनम के दिन मैं द्वारका में द्वारिकाधीश के दर्शन करने गई, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने गई थी। लेकिन संयोग से उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। पूनम का दिन था, गुरु पूर्णिमा थी और बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम जब वहाँ दर्शन में लाइन में लगे हुए थे तो भीड़ की ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे मुझे बहुत घबराहट होने लगी और जी घबराने लग गया, चक्कर जैसा आने मुझे लग गया था। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु अब मुझसे आगे नहीं चला जाएगा, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है और बहुत मेरा जी घबराने लग गया है। मैं तो यहीं बैठ रही हूँ और मैं वहीं बैठ गई। कुछ ही देर में वहाँ पे जो मैनेजमेंट करने वाले होते हैं, जो पुलिसकर्मी होते हैं और जो सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं, उनका संयोग से वहाँ आना हुआ। और वो सिक्योरिटी इंचार्ज ने जब देखा कि कोई महिला यहाँ पे बैठी है तो उन्होंने एक तुरंत महिला पुलिसकर्मी को बुलाया और उन्होंने महिला पुलिसकर्मी की मदद से मुझे फटाफट से बाहर निकाला, उस भीड़ से बाहर निकाला, ताकि मुझे ऑक्सीजन मिल सके, मुझे हवा मिल सके। और महिला पुलिसकर्मी ने और सिक्योरिटी इंचार्ज ने, दोनों ने मिलके मुझे बाहर की तरफ वहाँ से लेके आ गए लाइन से और मुझे बिठाया, मुझे कुछ देर पानी वगैरह पिलाया और फिर उसके बाद में हवा में बिठाने के बाद फिर उन्होंने मुझे द्वारिकाधीश के दर्शन करवाए। तो इन सब घटना से ये अनुभव में आता है कि इंसानियत आज भी है, मानवता, निस्वार्थ सेवा भाव आज भी है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई समस्या हो गई है तो दूसरा व्यक्ति किस तरीके से उसकी मदद कर देता है। ठाकुर जी कैसे कृपा करते हैं, भगवान आप पे कैसे कृपा करते हैं कि किसी को खबर भी नहीं है आप कहाँ बैठ गए हो, पर ऊपर वाले को खबर है, ईश्वर को खबर है। वो जानता है कि आपके साथ क्या हो रहा है या क्या हो सकता है, इसलिए वो तुरंत आपके लिए कोई ना कोई मदद भेज देता है। जो मदद करने वाले थे वो द्वारिकाधीश मंदिर के सिक्योरिटी इंचार्ज थे, भीखू भाई उनका नाम है। और ये वो सज्जन हैं जिन्होंने मेरी बहुत अच्छे से मतलब मदद करी, मुझे वहाँ से भीड़ से निकाला और मेरे को बहुत अच्छे से पूछा कि आपकी तबीयत अब ठीक है, आप अभी स्वस्थ हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे भगवान के दर्शन भी करवाए और बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके और उनकी निस्वार्थ सेवा भाव देख के। वो कोई पैसे नहीं ले रहे थे, उनका कोई ऐसा काम नहीं था, लेकिन उनको लोगों की सेवा करनी है। वो भगवान के ही दरबारी हैं, भगवान के दरबान हैं वो, और साथ ही वो दूसरों की हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। वहाँ की सिक्योरिटी को वही संभालते हैं। अगर किसी को आवश्यकता पड़ जाती है, कोई मुसीबत में है, कोई संकट में है, किसी का कुछ चोरी हो गया है, उन्होंने उसी दिन एक बच्चे की भी मदद की थी। एक बच्चा गुम हो गया था तो उन्होंने उस बच्चे को भी ढूंढा। मतलब जो उनकी पूरा उन्होंने 2-3 घंटे वो बता रहे थे लगा दिया उन्होंने, और उन्होंने वो बच्चे को ढूंढ के लेके आए और फिर अनाउंस करवाया, उसकी माँ से उस बच्चे को मिलवाया। फिर हम कुछ देर बैठे, उन्होंने अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई कि हमारे पूर्वजों ने पहले भी द्वारिकाधीश मंदिर में द्वारिकाधीश की ही सेवा की है और बहुत सारे लोगों ने मतलब उनकी जो पहले की पीढ़ी के लोग थे वो भगवान की सेवा में ही रहते थे। वो खुद भी भगवान की सेवा में है और उनका एक बेटा भी है, वो भी भगवान की ही वहाँ सेवा में ही रहता है। तो जब ऐसा देखते हैं कि कोई निस्वार्थ भाव से बिना किसी मतलब लालच के जब सबकी मदद करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरा ये द्वारिकाधीश मंदिर का अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया कि देखिए आज भी
इंसानियत ज़िंदा है, लोगों की निस्वार्थ भाव की सेवा भी ज़िंदा है। द्वारिकाधीश में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए, उनकी मदद करने के लिए, जो सच में संकट में है, किसी मुसीबत में है, उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा उनसे भी मिलके, साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके, उनकी लीला देख के और भगवान की कृपा पाके बहुत ही अच्छा लगा। जय द्वारिकाधीश, जय श्री कृष्ण।